नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष की दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और एक ऐसी ग्रह स्थिति को समझते हैं जो किसी भी इंसान को कर्म का एक साइलेंट वॉरियर मतलब एक मौन योद्धा बना देती है। और वो है छठे घर में केतु की मौजूदगी। आइए इस रहस्यमयी और शक्तिशाली योग की एक एक परत को खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम छठे घर में केतु का एक परिचय लेंगे। फिर देखेंगे कि ये व्यक्तित्व और सोच पर क्या असर डालता है। इसके बाद जीवन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उन पर इसके प्रभाव को जानेंगे। और हाँ, काम और करियर पर भी बात करेंगे। फिर आएगा इसका आध्यात्मिक पहलू और अंत में हम इससे जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छठे घर को ही समझ लेते हैं। ज्योतिष में पता है इसे क्या कहते हैं? इसे जिंदगी का एक बैटल ग्राउंड या युद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर हमारी जिंदगी के संघर्षों, रुकावटों और रोज की चुनौतियों को दिखाता है। तो इस युद्ध क्षेत्र में होता क्या क्या है? देखिए, इसमें आते हैं हमारे दुश्मन और हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे कर्ज और पैसे से जुड़ी जिम्मेदारियां, बीमारियां और सेहत की चिंताएं, और साथ ही हमारा रोज का काम, हमारी नौकरी और हमारा डेली रूटीन। मतलब आप कह सकते हैं कि ये हमारी जिंदगी के सारे संघर्षों का सेंटर पॉइंट है। अब जरा सोचिए, जब केतु जैसा ग्रह जो अलगाव और वैराग्य का प्रतीक है वो इस बैटल ग्राउंड में आ जाए तो क्या होगा? कमाल की चीज होती है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी को जन्म देता है जो इन सब मुश्किलों से एकदम अलग अंदाज में निपटती है। ऐसे लोग डिटैच्ड यानी अनासक्त और निडर होते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? वे अक्सर बिना किसी शोर शराबे के ही जीत जाते हैं। उनकी जीत खामोश होती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस ग्रह स्थिति वाले इंसान की भीतरी दुनिया कैसी होती है। उनके व्यक्तित्व और उनकी मेंटल स्टेट पर इसका क्या असर पड़ता है। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं एक दोहरापन देखने को मिलता है। मतलब बाहर से वो कैसे दिखते हैं और अंदर से असल में कैसे होते हैं। बाहर से देखने पर ये लोग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी एकदम शांत और स्थिर नजर आते हैं। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और ना ही जोर जोर से लड़ाई करते हैं। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। असल में वो चुनौतियों का सामना करने में बिल्कुल निडर होते हैं, अकेले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और चुपचाप अपनी जीत पक्की कर लेते हैं। ये बात उनकी हालत को ना एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। वे बड़े बड़े तूफानों के बीच से भी ऐसे निकल जाते हैं मानो ये कोई आम दिन हो। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी मजबूती है और वो संकटों से कितना अलग रह सकते हैं। परेशानियां उन्हें हिला नहीं पाती। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिंदगी के 3 बहुत जरूरी हिस्सों यानी दुश्मन, सेहत और पैसा, इन पर इसका क्या असर पड़ता है। केतु का जो असर होता है ना, वो बड़ा अनोखा है। जैसे दुश्मनों की बात करें तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनकी ताकत को जैसे सोख लेता है, जिससे जीत लगभग तय हो जाती है। सेहत के मामले में ये कुछ अजीब सी परेशानियां दे सकता है जो अचानक से आती हैं और रहस्यमयी तरीके से चली भी जाती हैं। और जब बात कर्ज की आती है तो केतु कर्ज के डर को ही खत्म कर देता है और यही निडरता आगे चलकर उस पर काबू पाने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं काम धंधे की, प्रोफेशनल लाइफ की। इस स्थिति वाले व्यक्ति का करियर कैसा होता है? यहाँ केतु सेवा और हुनर का एक बिल्कुल नया रास्ता बनाता है। देखिए, इनका काम करने का तरीका ना थोड़ा हटकर होता है, पारंपरिक नहीं होता। इन्हें बंधे बंधाए रूटीन में काम करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब बात सेवा से जुड़े कामों की आती है तो इन्हें जबरदस्त सफलता मिलती है। ये आज़ाद या फ्लेक्सिबल रोल में सबसे अच्छा काम करते हैं। रोज के नियम कानून इन्हें बंधन जैसे लगते हैं, पर दूसरों की सेवा करना इनके लिए जिंदगी का मकसद बन जाता है। तो फिर इनके लिए कौन से फील्ड सबसे अच्छे रहते हैं? देखिए, कुछ क्षेत्र इनके लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, जैसे मेडिकल और हीलिंग से जुड़े पेशे, कानून और झगड़े सुलझाने का क्षेत्र, सामाजिक सेवा या एनजीओज, और रिसर्च और एनालिसिस से जुड़ा कोई भी काम। इनकी असली ताकत ये है कि ये उन जगहों पर कामयाब होते हैं जहां दूसरे लोग अक्सर घबरा जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं। अब तक तो हमने सांसारिक बातों पर ध्यान दिया। चलिए अब इस विश्लेषण को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। इसके आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। ये सिर्फ दुनियादारी की बात नहीं है, बल्कि ये मुक्ति का एक कार्मिक रास्ता भी है। कर्मों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये उस व्यक्ति को सेवा और दूसरों को ठीक करने के जरिए अपने पिछले जन्मों के कर्मों को जलाने का, उन्हें खत्म करने का एक सुनहरा मौका देती है।
ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया है। और केतु क्या करता है, वो आपकी मुश्किलों को ही आपकी मुक्ति का रास्ता बना देता है। मतलब जिंदगी में आने वाली हर चुनौती, हर रुकावट इनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक मौका बन जाती है, जो इन्हें धीरे धीरे इस दुनिया के बंधनों से आज़ाद करती है। और जब कोई इस ऊर्जा को सही तरह से इस्तेमाल करता है ना, तो नतीजा क्या होता है? जबरदस्त। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव नतीजा होता है दुश्मनों और रुकावटों पर जीत। इससे एक ऐसी गहरी मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होती है जो कभी टूट नहीं सकती। ये लोग बिना अग्रेसिव हुए जीतने वाले असली योद्धा बन जाते हैं। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जाहिर है इसकी भी कुछ चुनौतियां हैं। अब हम उन चुनौतियों पर बात करेंगे और समझेंगे कि इस अनासक्ति और अनुशासन के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या है वो चुनौतियां? सबसे बड़ी दिक्कत है सेहत से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देना, अपने जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाना, डेली रूटीन में अनुशासन की कमी, और अगर सावधान न रहें तो छिपे हुए दुश्मन भी बन सकते हैं। यहाँ असली चुनौती मुश्किलों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करने की आदत से बचना है। तो इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही सीधे और असरदार उपाय हैं। पहला, एक अनुशासित दिनचर्या बनाए रखें। दूसरा, ओम केतवे नमः मंत्र का रोज जाप करें। तीसरा, अपनी सेहत का पहले से ध्यान रखें, प्रॉब्लम होने का इंतजार ना करें। चौथा, सेवा और दान के कामों में हिस्सा लें। और पांचवा, छोटी से छोटी समस्या को भी कभी अनदेखा ना करें। और अब आखिर में एक ऐसी बात जो इस पूरी ग्रह स्थिति का सार है, उसका निचोड़ है। छठे घर में केतु चुनौतियां खत्म नहीं करता, वो उन चुनौतियों के डर को खत्म कर देता है। मतलब जहां दूसरे लोग अपने दुश्मनों से, अपनी परेशानियों से डरते हैं, केतु मानो कान में आके धीरे से कहता है, इंसान अपने सामने खड़ी हर चुनौती से कहीं ज्यादा मजबूत है। यह अंदर की शक्ति और क्षमता का एक बहुत गहरा संदेश है, और यही संदेश इस स्थिति वाले व्यक्तियों को सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है छठे घर में केतु की इस गहरी पड़ताल से आपको कुछ नया और मज़ेदार सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही ज्योतिष के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। हमारी ग्रह दर्शन श्रृंखला में हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना जारी रखेंगे। धन्यवाद।